हेलो स्टूडेंट, आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पाठ 9 अनेकार्थक शब्दों का अध्ययन करेंगे। अनेकार्थक शब्द जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे शब्द जिनका एक से अधिक अर्थ निकले, उन शब्दों को हम अनेकार्थक शब्द कहेंगे। जैसे एक पहले हम इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। एक से अधिक अर्थ निकलने वाले शब्दों को अनेकार्थक शब्द कहते हैं। अब जैसे मैंने एक वर्ड बोला, मान लो हार, तो हार के दो अर्थ निकल सकते हैं। एक तो मैंने कहा कि मैं हार गई, तो यहाँ पर हार का मतलब मैं हार गई, हार जाना, पराजय, है ना। इसके दो अर्थ निकल गए, पराजय। और मैंने कहा कि मैंने उन्हें हार पहनाया या उन्होंने मुझे हार पहनाया, उसका मतलब है माला। जैसे मोती की माला होती है जो पहनाई जाती है, या फूलों की माला, तो इसका मतलब है माला। और मान लो एक बार बोलते हो, मान लो अंक, अंक का मतलब है मेरे 8 अंक आए हैं, 10 में से 8 अंक आए हैं, मतलब संख्या, नंबर। एक होता है अंक मतलब गोद, ठीक है। तो इस तरह से हमारे सामने जिन शब्दों के दो अर्थ हो जाए, दो से ज्यादा अर्थ हो जाए, एक से ज्यादा मतलब एक से ज्यादा अर्थ हो जाए, दो से ज्यादा, वो सारे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। अब हम इसको जैसे में बहुत सारे ले लेते हैं। मान लो हार के दो अर्थ हो गए, पराजय और माला। पराजय और माला, पराजय का मतलब हार जाना। जैसे आप मैच खेलते हैं तो आप हार जाते हैं, वो आपका हो गया पराजय। एक शब्द है जैसे अंक, अंक, अंक संख्या बताइए। मैंने आपको संख्या, नंबर जिसको आप बोलते हैं मेरे इतने अंक आए हैं, इतने नंबर आए हैं। एक होता है अंक का मतलब गोल, गोटी होती है वो गोल। अनंत, अनंत का मीन्स होता है आकाश। अनंत का दो अर्थ हैं, आकाश भी होता है, असीमित भी होता है। असीमित, जिसकी कोई सीमा नहीं हो, असीमित, जिसकी कोई सीमा नहीं हो। अंबर, अंबर का मीन्स आकाश भी होता है, और अंबर का मीन्स वस्त्र भी होता है। अमर, अमर का मीन्स नहीं मरने वाला भी होता है, नहीं मरने वाला। और दूसरा देवता, देवताओं को भी अमर कहा जाता है। अब देखो, जैसे इसको पहले समझाऊं मैं। हार का मीन्स पराजय और माला दोनों होता है, पराजय वाला हार जाना, माला। अंक मीन्स संख्या और गुण, तो अनेकार्थी हुआ, एक से ज्यादा अर्थ है इनके। अनंत का मतलब आकाश और असीमित, आकाश अनंत को भी कहते हैं जिसका कोई अंत नहीं है, असीमित जिसकी कोई सीमा नहीं है। अंबर आकाश को भी कहते हैं, और वस्त्र कपड़े, हमारे जो कपड़े हैं उनको भी अंबर कहा जाता है। इसीलिए कृष्ण भगवान को पीताम्बर भी कहा जाता है, वो पीले वस्त्र धारण करते हैं। अमर जो मरता नहीं है कभी, वो अमर होता है, और देवता को भी अमर कहा जाता है। और हम देखेंगे अर्थ, अर्थ का मतलब आप बोलते ना, मेरा कहने का अर्थ ये नहीं था, मतलब, ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। अर्थ, उसने बात का, उसने अर्थ का अनर्थ लगा लिया, उसने उस बात का अर्थ दूसरा निकाल लिया, मतलब। और एक होता है धन, ठीक है। आम, मेरा फेवरेट फल, बहुत सारे बच्चों का फेवरेट फल मैंगो, है ना, फलों का राजा। तो आम एक फल भी है, और एक आम आदमी, हम बोलते हैं एक आम आदमी बहुत परेशान हो रहा है इस कोरोना पीरियड में, कोरोना काल में आम आदमी परेशान हो, मतलब साधारण, ठीक है। आम मतलब मैं एक आम आदमी हूँ,
मतलब साधारण। उत्तर, उत्तर मैंने कहा कि मैं उत्तर दिशा में जा रही हूँ। उत्तर दिशा मतलब एक दिशा। और दूसरा मैंने कहा कि आपका उत्तर सही है, तो उत्तर का मतलब जवाब। दो हो गए ना। तो मैं उत्तर दिशा, मेरा घर उत्तर दिशा में है, तो उत्तर का मतलब मेरा घर उत्तर में है। उत्तर में है तो मतलब दिशा। आपका उत्तर सही है तो आपका जवाब। ठीक है। सेम पूर्व भी, पूर्व भी एक दिशा है। ईस्ट सनराइज होता है और पहले भी होता है। मेरे से पूर्व वो आ चुके थे, यानी कि मेरे से पहले वो आ चुके थे। कनक, कनक मीन्स सोना भी होता है। सोना, जैसे हम जो गहने पहनते हैं ना, वो सोना। आपकी मम्मी गहने पहनती हैं, पापा भी रिंग वगैरह पहनते हैं, वो सोने की है ना, धातु। सोना। और कनक माना धतूरा भी होता है। धतूरा एक जहरीला पौधा होता है, धतूरा, जो मेडिसिन वगैरह में भी काम आता है। धतूरा में बड़ी मात्रा है बेटा। कर, कर का बेटा हाथ भी होता है, कर का किरण भी होता है, और कर का टैक्स भी होता है। तीन चार अर्थ है कर के। हाथ, हमारे हाथ को कर कहते हैं। आय कर, भूमि कर, तो टैक्स भी होता है, और कर का किरण भी होता है। गति, गति का चाल भी होता है। उसकी उसकी गति बहुत धीमी थी, गाड़ी की गति बहुत धीमी थी। और दशा, कहते हैं उनकी बहुत दुर्गति हो गई। दुर्गति हो गई मीन्स उनकी दशा बहुत खराब हो गई, है ना। इस तरह के ये वर्ड हैं। जितने भी वर्ड हैं वो सारे अनेकार्थक शब्द है। दो से ज्यादा अर्थ निकल रहे हैं, एक से ज्यादा अर्थ, सॉरी, एक से ज्यादा अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए सारे के सारे हमारे अनेकार्थक शब्द हैं। और अक्षर, अक्षर जो है, एक वर्ड रह गया था। अक्षर वर्ण को कहते हैं, ए आ, जितने भी हमारे क्या कह गए उनको अक्षर कहते हैं। और आत्मा को भी कहते हैं। हम सब में जो आत्मा पाई जाती है उसको भी अक्षर कहते हैं। ये सारे अनेकार्थक शब्द हैं, इसमें एक से अधिक अर्थ पाए जाते हैं। आप इन सबको अच्छे से लर्न कर लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, क्योंकि जितने भी हैं उसमें अगर आप दो दो अर्थ भी याद करेंगे तो ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। ठीक है। तीन चार आप याद ना करें, लेकिन दो अर्थ आप जरूर से याद कर लें। थैंक यू।